Hi guys, welcome back. In today's video, we are going to talk about the technologies which I would recommend to learn or to add up in your bucket in the year 2023. What's up? Oh yeah, sorry. Which I would not recommend you to learn or to add up in your bucket. So ये वो technologies हैं जो मैं रिकमेंड करूंगी अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि दीदी मुझे ये सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए ऑन बेस्ड ऑफ दैट। ये मेरा ओपिनियन है और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। मैं उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को मैंने लिस्ट डाउन किया है जिनका शायद फ्यूचर स्कोप नहीं है और शायद अगर आप सीख भी जाते हो तो यू विल गेट वेरी लेस सैलरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डोंट जज मी ऑन दिस। अगर आप इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे तो डोंट जस्ट गेट पैनिक बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम to shift our gears, right? So the first technology is jQuery. It was the technologies which was very popular in 2000 उस टाइम पे, ठीक है। ये basically jQuery is a library of JavaScript, but ये उस टाइम पे यूज कहाँ होता था? HTML manipulation, CSS manipulation, events, Ajax, etc. But जब से मार्केट में Angular और React जैसे फ्रेमवर्क आए तो इसका एक होता है ना दबदबा, इसका दबदबा थोड़ा कम पड़ गया और इसकी वजह से आई वुड नॉट रिकमेंड इन द कमिंग फ्यूचर्स आप इस टेक्नोलॉजीज पे काम करो। इंस्टेड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो गो फॉर दिस फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट और एंगुलर। लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी नंबर 2। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज 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 मुझे बहुत मारोगे अगर आप इस टेक्नोलॉजी पे काम करते हो और मैं बताती हूँ इस टेक्नोलॉजी पे मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन इट। आप सरप्राइज हो जाओगे सुन के, बट ये टेक्नोलॉजी है PHP। यस, आई नो इट इज वाइडली यूज्ड, अभी भी वेबसाइट्स में वाइडली इसका यूज किया जा रहा है, बट लेट मी टेल यू अकॉर्डिंग टू स्टैट्स इस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन अब कम किया जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ 2022 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग पहले इसका यूज 78.9% यूज होता था वेबसाइट में, अब ये घटाकर 77.5% कर दिया गया है। मतलब इस पे डिपेंडेंसीज घटाई जा रही हैं और इट्स लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट, तो हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है PHP सीखने में। इंस्टेड यू कैन लर्न, अगर आपको सिंप्लिसिटी से प्यार है तो आप पाइथन सीख लो। नाउ पॉइंट नंबर 3, प्लीज डेवऑप्स वालों मुझे मारना मत और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं प्लीज मुझे मत पटकना, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं पॉइंट नंबर 3 बाद में बताती हूँ, पहले पॉइंट नंबर 4 कवर करती हूँ। अब ये एक ऐसी स्किल है ना, चीज़ है जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल, भैया मुझे बताओ यार हिस्ट्री में, टेक हिस्ट्री में झांक के कोई फायदा है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटडेटेड सिलेबस ऑफ अ कॉलेज तो मुझे एक चीज़ याद आया, आई वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू गाइज। अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की मैं कॉलेज की बात कर ही रही हूँ तो लेट मी ऐड दिस पॉइंट ऑल्सो कि यार कॉलेज की डिग्री से आपको जॉब मिल जाए जरूरी नहीं है, राइट। एंड द रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू द आउटडेटेड सिलेबस ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। इंडस्ट्री स्किल्स से बिल्कुल मैच नहीं करता, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू। वो फिजिक्स वाला ने एक नया प्रोग्राम इनिशिएट किया है जिसका नाम है फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन विच इज बेस्ड इन बेंगलुरु। ये है एक 4 साल का रेजिडेंशियल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें आपको मिलेगा BSc डिग्री इन डेटा साइंस एंड AI फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंडियन इंस्टीट्यूट थ्रू कोर्सेरा। मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बात करने के अलावा और क्या क्या मिलने वाला है। Mentorship session, placement assurance, hands-on training, real-world expertise, networking opportunities, four paid internship, amazing campus life, extra curriculum and और बहुत कुछ है। कुल मिलाकर सिर्फ 200 सीट है जिसके लिए पूरे इंडिया से एस्पायरेंट्स एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, बट जिन्होंने JEE एडवांस क्वालिफाई किया है उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन है एंड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। मतलब ये प्रोग्राम है एवरीथिंग यू नीड फॉर अ सिक्योर फ्यूचर। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको इंटरेस्ट है प्लीज गो एंड चेक इट आउट। हमें इंस्टेड जो हमें टाइम वेस्ट होता है वो सारी चीज़ें जो टेक्स्ट जो इंडस्ट्री से जा चुकी है जो हम यूज़ भी नहीं करते उसको पढ़ा के इंस्टेड हमारे सिलेबस में कुछ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज ऐड की जा सकती है, राइट। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा वेस्ट लगता है जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वाटरफॉल मॉडल एंड ऑल दैट स्टफ। जो चीज़ नहीं यूज़ में है प्लीज़ हमें अपना सिलेबस अपडेट करने की ज़रूरत है हर 5 या 10 साल बाद, बिकॉज हर 5 ईयर्स और हर ईयरली बेसिस पे टेक्नोलॉजीज कैसे अपग्रेड हो रही है, यू सी, राइट। सो और हमारा जो कॉलेज का सिलेबस है इट इज स्टिल रनिंग ऑन द, पता नहीं किस टाइम पे। मुझे लगता है मेरे सीनियर्स और उनके सीनियर्स सब ने एक ही सिलेबस पढ़ा है और इनफैक्ट आज आप लोग भी सेम ही चीज़ पढ़ रहे हो, बस कुछ चीज़ें एड ऑन हो जाती है एक्स्ट्रा इलेक्टिव सब्जेक्ट के नाम पे। ML और AI जैसे सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, बट वाई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, समझ रहे हो। कुछ कुछ कॉलेजेस में और कुछ कुछ कॉलेजेस ने तो अपग्रेड कर दिया है विच इज़ रियली गुड,
बट जहाँ पे अगर आपके कॉलेज में अपग्रेड नहीं हुआ है तो यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्री डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। कॉलेज के सिलेबस पे डिपेंड मत हो, ठीक है। सो वाटरफॉल मॉडल इज समथिंग विच आई लर्न, और मैंने उस चीज़ का कभी यूज़ भी नहीं किया, तो वाई वुड आई रिकमेंड समबडी टू भैया ये सब पढ़ाई करो। तो आई वुड नॉट, आई हाईली नॉट रिकमेंड दीज काइंड ऑफ skills to add in your resume if it is not in demand. Okay, now point number 3, Perl. Perl ka utilization is going like down. It's getting fading away from the industry. So I would not recommend for newcomers और जिसको कुछ नया ऐड करना है अपने बकेट में to start with Perl, because इसके अलावा आप कुछ और सीख लो यार। मतलब इसका जो चीज़ फेड हो रही है, जिसमें आपको पे अब उतना नहीं मिलने वाला है कमिंग फ्यूचर में, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन लर्निंग पर्ल। अगर मतलब किसी को सीखना ही है तो पाइथन सीख लो इसकी बजाय। मैं हर जगह पाइथन क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी नंबर 5। इसका नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, स्पेशली इंडियंस ने तो बहुत कम सुना होगा, फोर्टन। फोर्टन इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी। मतलब ये किस टाइप का टेक्नोलॉजी है? इट्स अ कॉम्प्यूटेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ओल्डर देन सी प्लस प्लस है, और जब सी आया मार्केट में तो इसको ओवर पावर कर दिया। बट ये टेक्नोलॉजी अभी भी मैसिव यूज हो रही है। स्पेशली इसका सबसे बड़ा वाइडली यूज होता है नासा में। नासा इसका यूज करती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग और मतलब हाईली कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है। बट या इन कमिंग फ्यूचर अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो ऑलरेडी इसको सी रिप्लेस कर रहा है काफ़ी जगह। कमिंग जनरेशन्स की टेक्नोलॉजीज़ की देखूँ तो हमारा पाइथन प्लस पांडा या फिर जूलिया जैसी टेक्नोलॉजीज़ आने लगी है। सो आई थिंक अगर आपको अभी नया कुछ डालना है बकेट में तो नो नीड टू ऐड दिस, इंस्टेड आप कुछ और सीख सकते हो। और एक बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।